नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति के बारे में बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य जगत में आलोचक सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। एक निबंधकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बच्चों, शुक्ल जी के विषय में देखिए, हम पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम इनके निबंध लोभ और प्रीति के बारे में बात करेंगे। लोभ और प्रीति, यह जो निबंध है शुक्ल जी का, वह एक मनोविकार संबंधी निबंध है और इस निबंध में मानव मन के दो भावों लोभ और प्रीति के बारे में शुक्ल जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लोभ क्या है और प्रीति क्या है, दोनों के बीच क्या संबंध है और दोनों में क्या अंतर है, इस पर विश्लेषण जो है वो शुक्ल जी ने इस निबंध में किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें लोभ के बारे में, तो शुक्ल जी के विचारों के अनुसार देखिए, लोभ क्या होता है। बच्चों, सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे लोभ कहते हैं। यानी बच्चों, सुख या आनंद देने वाली कोई वस्तु जो हमारे पास में नहीं है और हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो वह हमारा लोभ है। या लोभ उसे भी कहेंगे जब वह वस्तु हमारे पास तो होती है, लेकिन हम उस वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को देना नहीं चाहते, तो यह भी जो हमारा भाव है वह लोभ ही कहलाएगा। प्रीति क्या होती है? बच्चों, लोभ जब किसी सामान्य वस्तु के प्रति ना होकर किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होता है तो उसे प्रेम कहते हैं। जब किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति पर मुग्ध होकर किसी अन्य सुंदर वस्तु के आने पर भी मन की ललक पहली वस्तु या व्यक्ति से नहीं हटती, तो इसे प्रेम कहेंगे। यानी बच्चों, प्रेम की जो शुरुआत होती है वह लोभ से ही होती है। जब हम किसी व्यक्ति को पाना चाहते हैं और धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सात्विक भाव उत्पन्न होने लगते हैं, मन में एक निष्ठता उसके प्रति उत्पन्न होने लगती है, और अब कितने ही अच्छे आदमी हमारे सामने आ जाए, कितने ही सुंदर व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, लेकिन फिर भी हम उसी व्यक्ति को पाना चाहते हैं, तो इस तरह का जो भाव है वह प्रेम कहलाता है। लेकिन प्रेम की जो शुरुआत होती है वह भी शुक्ल जी के अनुसार देखिए लोभ से ही होती है। तो यानी शुक्ल जी के अनुसार लोभ और प्रेम या प्रीति दोनों का मूल रूप में दोनों एक ही है। और उन्होंने देखिए अपने निबंध में भी कहा है कि इसका पता हमारी भाषा ही देती है। अंग्रेजी के प्रेमवाचक शब्द लव, सैक्सन के लुफू और लेटिन के लुबेट का संबंध संस्कृत का लोभ शब्द का लुभ धातु से स्पष्ट लक्षित होता है। तो इस तरह से देखिए शुक्ल जी ने लोभ और प्रेम दोनों को मूल रूप से एक ही माना है। लोभ के विषय में देखिए शुक्ल जी ने और क्या विचार प्रस्तुत किए हैं इस निबंध में। बच्चों, लोभ के विषय में देखिए शुक्ल जी ने इस निबंध में लोभ के दोषपूर्ण रूप को तो उजागर किया ही है, साथ ही उन्होंने लोभ के प्रशस्त रूप को यानी एक अच्छे रूप को भी उन्होंने इस निबंध में प्रकट किया है। शुक्ल जी के अनुसार लोभ के सुखात्मक और दुखात्मक दो पक्ष हैं। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना।
और उससे बहुत सुख और आनंद का अनुभव होना। यानी कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है, उसका सुख और आनंद हम प्राप्त करना चाहते हैं और उस वस्तु को देखकर एक आनंद का अनुभव हमें होता है, तो यह जो आनंद स्वरूप है वह लोभ का सुखात्मक पक्ष है। लेकिन किसी आनंददायक वस्तु को हम देना नहीं चाहते और उसके अभाव से या अभाव की आशंका मात्र से ही हम दुखी हो जाते हैं, तो यह लोभ का दुखात्मक पक्ष है। बच्चों, दूसरे की वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना तो चाहते हैं, परंतु अपनी वस्तु का लोभ करके लोग उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहते। शुक्ल जी के अनुसार देखिए, लोभ के जो विषय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर और धन, ये जिससे ये सब वस्तुएं सुलभ होती है, सबको भाता है, सबको उसकी प्राप्ति की आकांक्षा होती है। और यह जो विषय है वो लोभ के सामान्य विषय हुए। और इस तरह के लोभ पर देखिए लोगों की दृष्टि अधिक रहती है। परंतु यदि किसी को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं और वह उसे प्राप्त करना चाहता है, या फिर अपने गुलाब जामुन दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहता, तो इस तरह के लोभ पर देखिए बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा, और जिनका ध्यान जाएगा उनको भी इस तरह का लोभ खटकेगा नहीं, और ऐसे लोभ को जो है लोग रुचि कहने लगते हैं। लोगों की रुचि अलग अलग होती है, किसी को बर्फ़ी अच्छी लगती है, किसी को रसगुल्ले, किसी को रंगीन वस्तु प्रिय लगती है, तो किसी को सादी वस्तु। बच्चों, यदि सबकी रुचि विशेष होती और संसार में सबके प्रिय वस्तुएं हैं जो है वो अलग अलग होती, तो लोभ को कभी भी बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि इस तरह के लोभ में देखिए दूसरे को कोई भी कष्ट प्राप्त नहीं होता। लोभ कौन सा बुरा होता है, इसके विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि वह लोभ बुरा होता है जो दूसरे की सुख और शांति में बाधक होता है। जिस लोभ से दूसरे को कष्ट पहुंचता हो वह लोभ का दोषपूर्ण रूप है। इस तरह के लोभ को शुक्ल जी ने दोषपूर्ण कहा है। अन्यथा जिस लोभ को सभी समान रूप से चाहते हैं वह लोभ अच्छा समझा जाता है। लोभ के मुख्य लक्षण देखिए इस प्रकार है: असंतोष और अन्य मनोवृत्तियों का दमन। बच्चों, प्राय यह देखा जाता है कि मनुष्य में धन का लोभ हो जाने से चाहे जितना धन उसके पास आ जाए वह संतुष्ट नहीं हो पाता, उल्टा धन के प्रति उसका लोभ बढ़ता ही चला जाता है। तो धन का लोभ जब मनुष्य में मानसिक व्याधि का रूप धारण कर लेता है तो वह मनुष्य की सब उदार मनोवृत्तियों का विनाश कर देता है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपनी मनुष्यता से भी हाथ धो बैठता है। तो इस तरह का जो लोभ होता है, इस लोभ के आधिक्य के कारण देखिए मन की जो अन्य वृत्तियां हैं जैसे दया, प्रेम, करुणा, ये जो है वो दबने लगती है। तो इस प्रकार के लोभ की शुक्ल जी ने निंदा की है, और इस प्रकार के लोगों की निंदा करते हुए शुक्ल जी ने कहा है कि लोभियों, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारी मान अपमान क्षमता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विघरणीय है, तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। तो धन का जो लोभ होता है उसे शुक्ल जी ने दोषपूर्ण माना है। जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब वह इस कदर बढ़ जाता है कि उससे हमारी दूसरी जो वृत्तियां हैं वो नष्ट होने लगती है। शुक्ल जी ने कहा भी है कि जो लोभ मान अपमान के भावों को, करुणा और दया के भाव को, न्याय अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपने कष्ट निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दे, वह मनुष्यता को कहाँ तक रहने देगा। तो इस तरह का जो लोभ होता है वह
दोषपूर्ण होता है। और शुक्ल जी ने इस तरह के लोभ की जो है वो निंदा की है, इस तरह के लोभों की जो है उन्होंने निंदा की है। लेकिन देखिए दोषों के साथ ही देखिए शुक्ल जी ने लोभ के अच्छे रूप के बारे में भी बात की है निबंध में। लोभ का जो प्रशस्त रूप होता है उसको भी शुक्ल जी ने प्रकट किया है इस निबंध के अंतर्गत। लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह होता है जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में ही वासना उत्पन्न करता है कि कोई चीज बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या ना आए। इस लोभ में दोष का लेस उसी अवस्था में आ सकता है जबकि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि पहुंचती हो। यानी बच्चों, ऐसी वस्तु जो भले ही हमारे उपयोग में नहीं आए लेकिन लोगों के लिए हितकारी है और हम उस वस्तु को रक्षा करना चाहते हैं, उसको बचाए रखना चाहते हैं, तो यह जो लोभ है इसमें दोष नहीं है। यह लोभ का एक प्रशस्त रूप है और वह लोभ जो है वो धन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं है। और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रखती है वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम, गांव का प्रेम, देश का प्रेम इसी पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप है। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुंच बहुत परिमित होती है, अतः जो प्रेम क्षेत्र जितना ही निकटस्थ होगा उसमें उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी और जो जितना ही दूर होगा प्रयत्नों का उतना ही अंश उसके लिए आवश्यक होगा। तो सबसे अधिक घर की रक्षा का, फिर गांव की रक्षा का, फिर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के लिए स्वाभाविक है बच्चों। पर जिनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिनके अंतःकरण में परार्थ को छोड़कर स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती, वे इस क्रम का विपर्याय कर दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ क्या, प्राणों तक का लोभ छोड़ देते हैं। पर ऐसे लोग विरले होते हैं और सबसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। प्रेम के संबंध में देखिए शुक्ल जी के क्या विचार थे। किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति लोभ जब सात्विक रूप प्राप्त करता है तो उसे प्रेम कहते हैं। जब लोभ एक सामान्य वस्तु के प्रति होता है तो वह लोभ ही रहता है, लेकिन जब लोभ किसी विशेष व्यक्ति के प्रति होता है और हम उस व्यक्ति से इस कदर जुड़ जाते हैं कि अन्य व्यक्ति उसके सम्मुख अच्छे नहीं लगते, हमारे मन को नहीं भाते, तो वह देखिए प्रीति का पद प्राप्त कर लेता है। इस तरह का लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही पहला जो भाव होगा वह लोभ का होगा। किसी को हमने बहुत सुंदर देखा और लुभा गए, उसके पीछे दूसरे को उससे भी सुंदर देखा तो उस पर लुभा गए। तो जब तक यह प्रवृत्ति रहेगी तब तक हम रूप लोभी ही माने जाएंगे, प्रेमी नहीं। लेकिन जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जाएगा, हमारी वृत्ति एक निष्ठ हो जाएगी, तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे। प्रेम में देखिए बच्चों क्या होता है। प्रेमी के लिए प्रिय का जो सुख है उससे अलग उसका अपना कोई सुख नहीं रह जाता। प्रिय का जो सुख और संतोष ही उसका सुख और संतोष हो जाता है। प्रेम के दो पक्ष शुक्ल जी ने माने हैं, एकांत और लोकबद्ध। एकांत प्रेम का क्षेत्र सामाजिक और पारिवारिक जीवन से अलग होता है। फारसी साहित्य में इसी प्रकार का प्रेम पाया जाता है। भक्ति मार्ग के प्रेम में भी यही बात दिखाई पड़ती है। लोकबद्ध प्रेम जीवन यात्रा के नाना पथों से अपना तेज प्रकाश फेंकता है।
उसमें कर्तव्य की गुरुता होती है और इसमें प्रेमी प्रिय को अपने समग्र जीवन का सौंदर्य जगत के बीच में दिखाना चाहता है। वीर गाथा काव्यों, भारतीय प्रबंध काव्यों में इसी प्रकार का प्रेम प्रदर्शित किया गया है। सीता और राम का जो प्रेम है वह भी इसी प्रकार का है। तो यह जो प्रेम होता है वो अत्यधिक उज्जवल और महान होता है। इससे जीवन का सारा कर्म क्षेत्र जगमगा उठता है। बच्चों, जो प्रेम काव्य होते हैं इसमें प्राय रूप लोभ ही प्रेम का प्रवर्तक दिखाया जाता है, यानी रूप के प्रति आकृष्ट होकर प्रेम भाव उत्पन्न होता है। इस तरह का भाव यहाँ पर प्रेम ग्रंथों में दिखाया जाता है। किसी के उत्कृष्ट रूप गुण पर कोई मुग्ध होता है और उसका प्रेमी बन जाता है। पर प्रेम का एक और कारण जो रूप गुण से अलग होता है और उनकी अपेक्षा अधिक प्रभाव वाला भी होता है, वह है साहचर्यगत प्रेम, यानी साथ रहने वाला प्रेम। किसी अरबी व्यक्ति को उसकी रेगिस्तानी जन्मभूमि में से ले जाकर कश्मीर के हरे भरे मैदान में रख भी देंगे तो वह अपने देश के वियोग में रोया करेगा। इसी प्रकार जिन मनुष्यों के बीच कोई बचपन से या बहुत दिनों से रहता चला आता है, उनके प्रति देखिए उसके हृदय में एक स्थायी प्रेम होता है। तो यह जो साथ रहने वाला जो प्रेम होता है उसको हम बोलते हैं साहचर्यगत प्रेम। और इस प्रेम की विशेषता यह होती है कि इसका जो वेग है वह कुछ अवसरों पर ही रह रहकर व्यक्त होता है। जब उन व्यक्तियों से हम अलग हो जाते हैं जो व्यक्ति हमारे साथ रहे थे, तो उस विच्छेद काल में ही देखिए यह प्रेम बराबर उमड़ता रहता है। भाई बहन का जो प्रेम होता है, पिता पुत्र का जो प्रेम होता है, वह इसी ढंग का होता है, साहचर्यगत प्रेम होता है। और देश प्रेम भी इसी तरह का उदाहरण है। तो यह थे बच्चों शुक्ल जी के लोभ और प्रीति से संबंधित विचार। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस व्याख्यान की मदद से आपको इस निबंध को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।